बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊँगी ऊँट के गोश्त की बिरयानी। मैंने बनाई भी फ़र्स्ट टाइम है और खाई भी फ़र्स्ट टाइम है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस ने खाई है ऊँट के गोश्त की बिरयानी और कैसी लगी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हम सब ने फ़र्स्ट टाइम ही खाई थी ऊँट के गोश्त की बिरयानी। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनेगी। जिसने नहीं भी खाया होगा ऊँट का गोश्त वो भी इस बिरयानी में खाएगा और उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ऊँट के गोश्त की बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो ऊँट का गोश्त लिया है और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने कुकर में डाल दिया है और कुकर में डालने के बाद हम इसमें थोड़े से के साबुत गरम मसाले डालेंगे। 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 5 से 6 लौंग होंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही नमक का डालेंगे। और फिर इसमें मैंने 1 जग पानी का डाला है क्योंकि मेरी अम्मी जी बता रही थी कि ये गोश्त थोड़ा लेट गलता है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 जग पानी का डाला था और इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर दिया था। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने 15 मिनट के बाद कुकर को खोला और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी है। अभी हम इसको चूल्हे पे ही पड़ा रहने देंगे ताकि इसका ये पानी जो है खुश्क हो जाए और गोश्त भी गल चुका है। अब हम एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल का लेंगे और 3 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे, उनको रफली चॉप कर लेंगे और हम इस ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे पिंक से वाइट होने तक। और फिर इसमें मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको भी बड़ा बड़ा काट लिया है क्योंकि मुझे इनका पेस्ट बनाना है। टमाटर और प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे और सेम ऑयल में 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा तो फिर हम इसमें ऊँट का गोश्त डालेंगे जिसको हमने प्रेशर देकर गला लिया है। ये देखिए आप ऊँट का गोश्त इसमें डालकर लहसुन के साथ इसको हम फ्राई करेंगे। ऊँट के गोश्त को हम इतना फ्राई करेंगे कि इस पर हल्के हल्के से गोल्डन निशान आने स्टार्ट हो जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनने वाली है। और ये देखें यहाँ पर जो ऊँट का गोश्त है लहसुन के साथ फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर ये देखें गोल्डन निशान भी आ गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई होकर लग रहा है। अब हम इसमें 1 कटोरी के बराबर दही डालेंगे और दही डालने के बाद 5 से 6 लौंग डालेंगे और 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, हाफ़ टुकड़ा जायफल का डालेंगे, 1 टीस्पून नमक का डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी का डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। ये पेस्ट जो है तेज़ मिर्चों का है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी दही में इस गोश्त को पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तब तक हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर चावलों के लिए पानी रखा है, 1 मुट्ठी पुदीने की डाली है और थोड़े से साबुत गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, जावित्री और बड़ी इलायची डाली है। यहाँ पर दही खुश्क हो चुका है गोश्त में और इसमें 5 से 6 आलू बुखारे डाले हैं, प्याज और टमाटर का पेस्ट डाला है। इन सब को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर हम इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे और ताकि जो घी है वो ऊपर आ जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। यहाँ पर जो गोश्त है वो कुक हो चुका है और मसाले ने घी सेपरेट कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। आप लाजमी इस मेथड को फॉलो करके ऊँट के गोश्त की बिरयानी बनाइएगा, आपको पसंद आएगी और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक दीजिएगा। यहाँ पर चावलों के लिए पानी बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और 90% कुक करके निकाल लेंगे। चावल बॉईल हो चुके हैं, इनका पानी ड्रेन कर लिया है। अब हम पतीले में लेयर्स लगाएंगे। सबसे पहले हम गोश्त की लेयर लगाएंगे, फिर हम उसके ऊपर चावलों की लेयर लगाएंगे और फिर हम उसके ऊपर दोबारा से गोश्त की लेयर लगाएंगे और गोश्त की लेयर लगाने के बाद चावलों की लेयर लगाएंगे और फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन डालेंगे और पुदीना डालेंगे, कलर डालेंगे और फिर हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। मैंने ऑरेंज कलर डाला है, आप येलो भी डाल सकते हैं
और जो स्लाइस किए हुए हैं लेमन वो भी डालें और फ्राई किया हुआ प्याज भी लास्ट में डालें। उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा बिरयानी में। आप प्याज को स्किप ना कीजिएगा और ना ही पुदीने को, इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। यहाँ पर हम दम के लिए छोड़ देंगे 12 मिनट के लिए। 12 मिनट हो चुके हैं और दम भी कंप्लीट हो चुका है चावलों का। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। ये है जी गर्मा गर्म ऊँट के गोश्त की बिरयानी की फ़ाइनल लुक। आप भी ट्राई करें और मुझे ओपिनियन बताएं अपनी कि कैसी लगी है आपको ऊँट के गोश्त की बिरयानी। और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।